हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष मास ऐसा समय है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी महिमा के रूप में घोषित किया है। ये महीना भक्ति और साधना का मास है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य अपनी चेतना को भगवान की ओर मोड़ता है तभी उसका जीवन सफल होता है। श्रील प्रभुपाद भी अनेक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत जीवन ही वास्तविक मनुष्य जीवन की सफलता है और इसीलिए इस सर्वोच्च गति को प्राप्त करने के लिए हम श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का दर्शन कराती हुई भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का, भगवान श्री हरि का गुणगान गाती हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की मार्गशीर्ष मास कथा आरंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि नारद मुनि के पूछने पर ऋषि नारायण ने धेनुकासुर के पूर्व जन्म के वृत्तांत को कह सुनाया था, जिसमें धेनुकासुर को दुर्वासा मुनि द्वारा श्राप मिला था। और उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि धेनुकासुर के साथ हुए इस वृत्तांत की असर दुर्वासा मुनि के जीवन में कैसे पड़ी। तो जब महाराज बलि के पुत्र साहसिक और तिलोत्तमा अप्सरा को श्राप देने के बाद दुर्वासा मुनि आगे बढ़े और उस समय उनका भी मन व्याकुल हो उठा। साहसिक और तिलोत्तमा का श्रृंगार देखकर उन जितेंद्रिय महामुनि के मन में भी काम वासना का संचार हो गया। असत पुरुषों का क्षण भर का भी संग प्राप्त हो जाए तो उसके सांसर्गिक दोष के कारण हमारे अंदर भी ऐसे दोष आ जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि हम किसका संग कर रहे हैं इस विषय में हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जब ये ऊर्ध्व रेता मुनीश्वर दुर्वासा इस प्रकार इस विषय में सोच रहे थे, उसी समय उस मार्ग से मुनिवर और्व अपनी पुत्री के साथ वहां पहुंचे। उनकी पुत्री अपने पति का वरण करना चाहती थी। पूर्व काल में तप से परायण ब्रह्मा जी के उरु से उन ऊर्ध्व रेता योगींद्र का जन्म हुआ था और इसीलिए वे ऋषि और्व कहलाए थे। उनके जानू से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम कंदली था। वह कन्या दुर्वासा ऋषि को ही अपना पति बनाना चाहती थी। दूसरे किसी भी पुरुष के लिए उसके मन में कोई भाव नहीं था। इसलिए अपने पुत्री की इच्छा को जानकर मुनिवर और्व दुर्वासा मुनि के आगे आकर खड़े हो गए। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान उद्भासित लग रहे थे। मुनिवर और्व को देखकर मुनीश्वर दुर्वासा भी बड़े वेग से उठे और उन्होंने आनंद के साथ नतमस्तक होकर प्रणाम किया। ऋषि और्व ने दुर्वासा को हृदय से लगा लिया और अपनी कन्या के विषय में बात करते हुए कहा, हे मुने, ये मेरी मनोहरा कन्या कंदली नाम से विख्यात है। अब वह वयस्क हो रही है। उसने कई संदेश वाहकों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनी है और वो केवल आपको ही अपना पति बनाना चाहती हैं। ये कन्या अयोनिजा है और अपने सौंदर्य से तीनों लोगों का मन मोह लेने में समर्थ है। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसमें एक दोष भी है और वो दोष ये है कि कंदली अत्यंत कलहकारिणी है। वो क्रोध पूर्वक कटु भाषण बोलती है। अनेक गुणों से युक्त वस्तु को भी केवल एक ही दोष के कारण वो छोड़ देती है। ऋषि और्व के ये वचन सुनकर दुर्वासा मुनि को प्रसन्नता भी हुई और शोक भी। उसके गुणों से उन्हें हर्ष हुआ और दोष से दुख। और ये देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे ऋषिवर, नारी का रूप त्रिभुवन में मुक्ति मार्ग का निरोधक होता है। वो तपस्या में व्यवधान डालने वाला और सदा ही मोह का कारण बताया गया है। संसार रूपी कारागार में बड़ी भारी बेड़ी है जिसका भार वहन करना अत्यंत दुष्कर है। भगवान शिव आदि महापुरुष भी ज्ञानमय खड्ग से उस बेड़ी को नहीं काट सकते। नारी सदा साथ देने वाली छाया से भी अधिक सहगामिनी होती है। वो कर्म भोग इंद्रिय आधार विद्या और बुद्धि से भी अधिक ज्यादा बांधने वाली होती है। छाया तो शरीर के रहने तक ही साथ देती है। भोग भी तभी तक साथ रहते हैं जब तक उसकी समाप्ति न हो जाए। देह और इंद्रियां भी जीवन पर्यंत ही साथ देती है। विद्या जब तक उसका अनुशीलन होता है तभी तक साथ देती है और यही दशा बुद्धि की भी है। लेकिन सुंदर स्त्री प्रत्येक जन्म जन्म में मनुष्य को बंधन में डाले रहती है। सुंदर स्त्री वाला पुरुष जब तक जीता है तब तक वो अपने जन्म मरण रूपी बंधन का निवारण नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसे भोग सुखदायक लगते रहते हैं। लेकिन हे मुनिंद्र, सबसे अधिक सुखदायिनी है श्री हरि के चरण कमलों की सेवा। मैं यहाँ श्री कृष्ण चरणार विंदों के चिंतन में लगा हुआ था, लेकिन मेरे इस शुभ अनुष्ठान में भारी विघ्न उत्पन्न हो गया।
न जाने पूर्व जन्म के किस कर्म दोष के कारण ये विघ्न आया है, लेकिन हे मुने, मैं आपकी कन्या के 100 कटु वचनों को अवश्य क्षमा करूंगा। इससे अधिक होने पर उसका फल मैं उसे दूंगा। स्त्री के कटु वचनों को सुनते रहना ये पुरुष के लिए सबसे बड़ी निंदा की बात है। जिसे स्त्री ने जीत लिया हो वह तीनों लोकों के सत्पुरुषों में अत्यंत निंदनीय है। मैं आपकी आज्ञा का मान रखते हुए इस समय आपकी पुत्री को ग्रहण कर लूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए और वह मुनि ने भी वेदोक्त विधि से अपनी पुत्री का विवाह करवाया और दुर्वासा मुनि ने स्वस्ति कहकर कन्या का पाणी ग्रहण किया और वह मुनि ने उन्हें दहेज दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंपकर मोहवश रोने लगे। संतान के वियोग से होने वाला शोक आत्माराम मुनियों को भी कहाँ छोड़ता है। ऋषि औरव ने कहा, हे पुत्री, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें नीति का एक परम दुर्लभ और सार तत्व बता रहा हूँ। नारी के लिए अपना पति ही ये लोक और परलोक में सबसे बड़ा बंधु होता है। कुल वधुओं के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं। पति ही उनका महान गुरु है। देव पूजा, व्रत, दान, तप, उपवास, जप, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, पृथ्वी की परिक्रमा, यज्ञों की दीक्षा, अतिथियों का सेवन, ये सब कुछ पति सेवा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। समस्त शास्त्रों में पति सेवा को परम धर्म कहा गया है। अपनी बुद्धि से पति को सदैव नारायण से भी अधिक समझकर तुम उनके चरण कमलों की प्रतिदिन सेवा करना। परिहास, क्रोध, भ्रम और अवहेलना से भी अपने स्वामी मुनि के लिए उनके सामने या परोक्ष में भी कभी भी कटु वचन मत बोलना। भारतवर्ष की भूमि पर जो भी स्त्रियां स्वेच्छा के अनुसार कटु वचन बोलती है अथवा दुराचार में लिप्त रहती हैं, उनकी शुद्धि के लिए इस श्रुति ग्रंथों में भी कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया। उन्हें 100 कल्पों तक नरक में रहना पड़ता है। जो स्त्री समस्त धर्मों से संपन्न होकर भी पति के प्रति कटु वचन बोलती है, उसका 100 जन्मों का किया हुआ पुण्य फल भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अपनी कन्या को समझाकर मुनिवर औरव चले गए और आत्माराम मुनि दुर्वासा उस स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। चतुर पुरुष का चतुरा स्त्री के साथ समागम हुआ। मुनीश्वर दुर्वासा तपस्या छोड़कर घर गृहस्थी में लीन हो गए। कंदली स्वामी के साथ ही प्रतिदिन कलह करती थी। दुर्वासा ऋषि भी नीति युक्त वचन कहकर उसको समझाते रहते थे, लेकिन वो भी उनकी बात को नहीं समझती थी। वो सदा कलह में ही रुचि रखती थी। पिता के दिए हुए ज्ञान से भी वो शांत नहीं हुई, न उसने अपनी आदत छोड़ी। वास्तव में अपने स्वभाव को लांघना बहुत कठिन होता है और बिना कारण ही पति को प्रतिदिन जली कटी वो सुनाती रहती, जिनके डर से सारा जगत कांपता था। ऐसे दुर्वासा मुनि उस कंदली के कोप से थरथर कांपते थे और उसके द्वारा कही हुई कटु वचन और उक्तियों को चुपचाप सह लेते थे। दया निधान मुनि मोहवश उसे उस समय समझाने लगते थे और कुछ ही काल में उसकी 100 कटु उक्तियां पूरी हो गई। तो भी मुनि ने कृपा पूर्वक उसकी 100 से भी अधिक कटु उक्तियों को क्षमा किया। अब धीरे धीरे पत्नी की जली कटी बातों से दुर्वासा मुनि का हृदय दग्ध होने लगा था। उन्होंने अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस कटु वचन बोलने वाली स्त्री के अपराध पूरे हो गए थे। दुर्वासा मुनि हालांकि आत्माराम और दयालु थे, फिर भी वे क्रोध को नहीं छोड़ सके थे। उन्होंने मोहवश अपनी पत्नी को श्राप दिया, हरि तू राख का ढेर बन जा। और मुनि के संकेत मात्र से वह जलकर भस्म हो गई। जो ऐसी उच्च श्रृंखला स्त्रियां हैं, उनका तीनों लोकों में कल्याण नहीं होता। शरीर के भस्म हो जाने पर आत्मा का प्रतिबिंब रूप जीव आकाश में स्थित होकर पति से विनय पूर्वक बोलने लगा। उस स्त्री की आत्मा ने कहा, हे नाथ, आप अपनी ज्ञान दृष्टि से सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण आपको सब कुछ का ज्ञान है। फिर मैं आपको क्या समझाऊं? उत्तम वचन, कटु वचन, क्रोध, संताप, लोभ, मोह, काम, क्षुधा, पिपासा, कृष्णता, नाश, दृश्य, ये सब शरीर के धर्म हैं। ना तो जीव के धर्म है और ना ही आत्मा के। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से शरीर बना है। वो भी नाना प्रकार के हैं। किसी भी शरीर में सत्व गुण की अधिकता होती है तो किसी में रजोगुण की और किसी में तमोगुण की। जब सत्व गुण का उद्रेक होता है तब मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। रजोगुण की वृद्धि से कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है और तमोगुण से जीव हिंसा, क्रोध और अहंकार आदि दोष प्रकट होते हैं। क्रोध से ही निश्चय ही कटु वचन बोले जाते हैं और कटु वचन से शत्रुता उत्पन्न होती है और शत्रुता से मनुष्य में तत्काल अप्रियता आ जाती है।
स्त्रियों के लिए पति प्राणों से भी अधिक प्रिय है और पति के लिए स्त्री प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। फिर भी दुर्वचनों के कारण एक ही क्षण में हम दोनों के बीच तत्काल शत्रुता पैदा हो गई। हे प्रभु, जो बीत गया सो गया। ये सब काम दोष से उत्पन्न हुआ था। अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दीजिए और आप मुझे बताइए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ मेरा जन्म होगा? मैं तीनों लोकों में आपके सिवा किसी की भार्या नहीं होंगी। इस प्रकार कहकर कंदली का जीवात्मा शांत हो गया और इधर शोक से अचेत होकर दुर्वासा मुनि मूर्छित हो गए। वे आत्माराम और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना को खो बैठे। चतुर पुरुषों के लिए भी नारी का वियोग सभी शोकों से बढ़कर होता है। एक ही क्षण में उन्हें चेतना आई और फिर वे अपने प्राण त्याग देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वहीं योगासन लगाकर वायु धारणा आरंभ कर दी और इतने में ही एक ब्राह्मण बालक वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में दंड और चक्र था। उसने लाल वस्त्र धारण किया था। ललाट में उत्तम चंदन लगा रखा था। उसकी अंग कांति श्याम थी। वह ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान था। उसकी अवस्था बहुत छोटी थी, लेकिन वो शांत, ज्ञानवान और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ जान पड़ता था। उसे देखकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर बिठाया। भक्ति भाव से उसका पूजन किया और उस ब्राह्मण बालक ने मुनि को आशीर्वाद देकर अपनी वार्ता आरंभ की। उसके दर्शन और आशीर्वाद से ही मुनि का सारा दुख दूर हो गया। और फिर उस शिशु ने दुर्वासा मुनि से कुछ विशेष बातें कही। और वो बातें क्या थी और कौन था आखिर वो बटुक ब्राह्मण, ये हम जानेंगे हमारी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की आने वाली अगली कड़ी में। तन श्याम अरुणाधर जनु बिंबा फल पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे। जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नागनथैया कृष्ण कन्हैया चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटिकिम कर्णिका छन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुतन हितारयो अका बका कागा सुर मारयो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई मसूर धार वारि वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन
काई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कनस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली अहि तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मरयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देवी की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 8 सहस कुमारी। दे भिन्ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डारयो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी ढेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत वर बचारत नैया। संदर गास आसुर धारी, नया दृष्ट दीजे बनिवारी। मूठ सकल ममत मति निवारो, शिमहु बेपी अकलाध रमारो। खोलो कट अव बर्शन पीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। मेह 40 कृष को, 8 करोड़ धारी। रिष्ट सिद्धि अवनिधि धरि, लहे पदार भिचारी।